विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज के क्लास में हम लोग भारत की प्रमुख नहरों के संबंध में पढ़ेंगे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि व्यवस्था को तभी उत्तम बनाया जा सकता है जब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो। तो भारत में नहरों के माध्यम से भी सिंचाई की व्यवस्था की गई है और कृषि संगणना 2010 और 11 के अनुसार भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का 26.19% नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है, नहरों से कृषि संगणना ना 2010 और 11 के अनुसार भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 26.19% नहरों से होती है। इसमें देखिए, नहरों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा कर्नाटक। ये 5 राज्य ऐसे हैं क्रमशः जो है सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर राजस्थान में, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश में और 5वें नंबर पर कर्नाटक में। इस तरह से नहर भी सिंचाई के एक उत्तम साधन के रूप में मानी जाती है। तो आज हम लोग भारत की नहरों के संबंध में पढ़ेंगे कि कौन सी नहर किस राज्य में है, किस नदी से वह निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है लिस्ट। सबसे पहले हम लोग पंजाब में देखेंगे कि पंजाब की जो कृषि व्यवस्था है वो बड़ी उत्तम मानी जाती है। ठीक है, वहाँ पे नहर भी है, 5 नदियों का दोआब है और नदियों से नहरें निकाली गई हैं, क्योंकि डायरेक्ट नदी से सिंचाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है और नहर के माध्यम से सिंचाई थोड़ी आसान हो जाती है। तो पंजाब में ये नहरों का नाम है और ये जहाँ से निकलती हैं, सरहिंद नहर सतलज नदी से। पंजाब की जो सरहिंद नहर है वो कहाँ से निकलती है? सतलज नदी से। ऊपरी बारी दोआब नहर, ठीक है, रावी नदी से निकलती है। ऊपरी बारी दोआब नहर जो है रावी नदी से। नांगल बांध नहर सतलज नदी से। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसी से नांगल बांध नहर जो निकलती है वो सतलज नदी से। विष्ट दोआब नहर ये भी सतलज नदी से निकलती है। विष्ट दोआब नहर सतलज नदी से। भाखड़ा नहर, भाखड़ा बांध, ठीक है, सतलज नदी से। पूर्वी नहर ये रावी नदी से। पूर्वी नहर रावी नदी से। इस तरह से ये 6 नहरें जो प्रमुख नहरें हैं वो पंजाब की नहरें हैं और कहाँ से निकलती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं हरियाणा में। तो पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से और गुड़गांव नहर 2 प्रमुख नहरें हैं हरियाणा की जो सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। यमुना नदी में पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर से सिंचाई होती है तो पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ है? हरियाणा में। और पूर्वी यमुना नहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश या एवं उत्तराखंड ये पड़ेगा। उत्तर पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर बनाया गया है। कहाँ? यमुना नदी पर। आगरा नहर
आगरा में भी यमुना आती है, तो यमुना नदी। ऊपरी गंगा नहर ये जो है गंगा नदी से निकलती है हरिद्वार के समीप से। कहाँ से? हरिद्वार के समीप से ऊपरी गंगा नहर। फिर निचली गंगा नहर गंगा नदी में ही बनाई गई है नरौरा बुलंदशहर। बुलंदशहर में नरौरा स्थान पर नरौरा। शारदा नहर शारदा नदी पर, और बेतवा नहर बेतवा नदी यह झांसी के समीप परीक्षा नामक स्थान से निकलती है। जो बेतवा नहर है वो झांसी के समीप परीक्षा नामक स्थान से निकलती है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बिहार राज्य की नहरों के संबंध में हम लोग देखेंगे कि बिहार की जो नहर है पूर्वी सोन नहर। क्या नाम है? पूर्वी, क्योंकि जो सोन है वो बिहार में ही पटना के समीप गंगा से मिलती है, तो सोन नदी पर जो है नहरें निकाली गई हैं जिसके माध्यम से बिहार में सिंचाई होती है। तो पूर्वी सोन नहर सोन नदी कहाँ है? सोन नदी। और पश्चिमी सोन नहर भी सोन नदी पर, दोनों पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों नहरें निकाली गई हैं सोन नहर पर। त्रिवेणी नहर बिहार, गंडक जो है गंडक नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है और बिहार में ही आती है, तो इस पर त्रिवेणी नहर बनाई गई है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर। और गंडक बांध योजना, गंडक बांध योजना है, इसमें दो नहरें मिलती हैं। गंडक बांध योजना जो सिंचाई के लिए बनाई गई है, जो नहर के रूप में चर्चित है, तो ये दो नहरों का जो है दो नहरों के सहयोग से बना है, तिरहुत नहर और सारण नहर। कौन? तिरहुत नहर और सारण नहर। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो गंडक बांध योजना है वो तिरहुत नहर और सारण नहर के योग से बना हुआ है। फिर हम लोग चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो मिदनापुर क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, तो मिदनापुर नहर भी निकाली गई है। ये कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। फिर एडर नहर दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल में जो बहती है, बंगाल का शोक भी कही जाती है, क्योंकि दामोदर नदी के द्वारा बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ें आती थी, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इस पर एडर नहर निकाली गई है। तिलपाड़ा बांध की नहर, मयूराक्षी नदी तिलपाड़ा बांध की नहर है, और दामोदर नदी की नहरें दामोदर नदी पर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत की केरल राज्य की नहर, मालमपुजा बांध की नहर। ये मालमपुजा नदी है जो मालाबार जिले में स्थित है। मालाबार जिले में मालमपुजा बांध की नहरें हैं, ठीक है, केरल में। वलायर जलाशय की नहरें वलायर नदी पर। वलायर जो नदी है वो पेरियार की सहायक नदी है, पेरियार नदी की सहायक नदी है। और मंगलम योजना की नहरें मालाबार जिला में, ठीक है, मालाबार जिला में। ये भी मंगलम योजना की नहरें भी मालाबार जिले में है। इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ जो भारत के राज्य हैं उनके नहरों के संबंध में पढ़ा है, और कुछ राज्य जो हैं उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।